बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स क्या हाल है, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी हम ब्लॉक 2 का स्टेशन नंबर 6 कहने लगे हैं। ये स्टेशन आपके फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स के रिगार्डिंग है। अच्छा, ये स्टेशन इस हिसाब से बहुत ही मज़ेदार स्टेशन है कि इस स्टेशन के लिए आपने जस्ट ये वीडियो देखनी है, जो मैं बातें बता रहा हूँ उनको गौर से सुनना है, और उसके साथ जो मैं ई बुक्स की 2-3 पिक्चर्स दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में, उनको गौर से देखना है एंड यू आर गुड टू गो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है वो लंबी चौड़ी किताबें पढ़ने की, डाटा पढ़ने की, तस्वीरें देखने की। आपने जस्ट ये चीज़ें जो मैं अभी आपको बताऊंगा इस चीज़ को समझना है, और इंशाल्लाह आपके ये जो 8 नंबर हैं ये पक्के हो जाएंगी। अच्छा, सबसे पहले जो बेसिक चीज़ है वो कर लेते हैं। अच्छा, आप सब लोगों को पता है कि जी हम एक्सरसाइजेस कहते हैं, ठीक है जी, जो हम सबको करनी चाहिए, खुसूसन मैं तो बिल्कुल भी नहीं कहता हूँ। अच्छा, इन एक्सरसाइजेस का क्या मतलब मकसद क्या होता है इन एक्सरसाइजेस का? ऑब्वियसली कि कैलोरीज बर्न करना है, पतले होना है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हम एक्सरसाइजेस कहते हैं टू बर्न द कैलोरीज। बेसिक जो हमारा गोल है वो है जी कैलोरीज को बर्न करना। अब एक्सरसाइज हम दो तरह कर सकते हैं, मतलब कैलोरीज बर्न करनी है ना, तो दो तरह की एक्सरसाइज होती है जिससे हम कैलोरीज बर्न करते हैं। नंबर 1 टाइप ऑफ एक्सरसाइज तो वो होती है जो सबको पता है जी, कि मैंने बाइसेप्स बनाने हैं तो मैंने एक वेट पकड़ा है 10 किलो का, और उठा के मैं बॉडी को मूव कर रहा हूँ और अपने जी मसल बना रहा हूँ। इसका मतलब जो नंबर 1 टाइप ऑफ एक्सरसाइज है उसमें आप अपनी बॉडी को मूव करते हैं एंड देन आप कैलोरीज बर्न करते हैं जी। अच्छा, एक टाइप हो गई। अब जो दूसरी टाइप है वो क्या है? जो दूसरी टाइप है उसमें आप अपनी बॉडी को मूव नहीं करते बट कैलोरीज बर्न करते हैं। मतलब जो हमारा प्राइमरी गोल है कैलोरीज बर्न करना। नंबर 1 टाइप ऑफ एक्सरसाइज में हमने क्या किया, हमने बॉडी को मूव किया और कैलोरीज बर्न की। ये सबको पता है जी, एक बंदा है वो बैठ के लगा रहा है, स्क्वाट्स कर रहा है, कैलोरीज बर्न कर रहा है जी। अब जो दूसरी टाइप ऑफ एक्सरसाइज है उसमें अपने बॉडी को मूव नहीं करना बट कैलोरीज बर्न होंगी। अब ये कैसे होंगी, ये अब आपको इस तरह समझ नहीं लगेगा, पिक्चर से मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा देखें जी, अब ये यहाँ पे आपके सामने ये भाई साहब हैं जी, ये वाले। ये भाई साहब एक प्रॉपर पोजीशन में है। इस पोजीशन को या इस एक्सरसाइज को हम कहते हैं प्लैंक। इस तरह की कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं। अब ये इस पोजीशन में है, इनकी बॉडी मूव नहीं कर रही। लाइक इस पोजीशन में अगर आपने बाइसेप्स बनाने हैं तो आपने ये मूवमेंट करनी है, फिर बनेंगे, फिर कैलोरीज बर्न होगी। अब इस पोजीशन में कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उन्होंने एक पोजीशन बनाई है और इस पोजीशन में अपनी बॉडी को स्टैटिक रखा है, तो उनकी कैलोरीज बर्न होना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि इनके जिस्म की हरकत हो रही है, उनके जिस्म हरकत, सॉरी मैंने लफ्ज़ यूज़ कर दिया, उनके जिस्म की पावर यूटिलाइज हो रही है, उससे उनकी कैलोरीज बर्न हो रही हैं। अच्छा, अगर आपको फिर भी समझ नहीं लगती कि हाँ इस पोजीशन से किस तरह कैलोरीज बर्न हो सकती हैं, तो आप ऐसा करें, वीडियो पॉज करें, मोबाइल साइड पे रखें और एक दफ़ा इस पोजीशन में आके देखें। अगर आप 30 सेकंड या 40 सेकंड भी कर जाते हैं ना, तो आपका लाइक अच्छा स्टेमिना है। तो इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं जिसमें आपने बॉडी को मूव नहीं करना, ये दूसरी टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। अच्छा, अब तक जो हमने पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि हमारा प्राइमरी गोल है एक्सरसाइज करने का कि हमने कैलोरीज बर्न करनी है। अब ये जो कैलोरीज बर्न करनी है हम दो तरह से कर सकते हैं, दो तरह की एक्सरसाइजेज थे। नंबर 1 टाइप ऑफ एक्सरसाइज वो होती है जिसमें हम बॉडी की मूवमेंट्स करते हैं, उनसे कैलोरीज बर्न होती हैं। नंबर 2 टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज वो हैं जिनमें हम बॉडी को मूव नहीं करते, जैसे इस तरह की एक्सरसाइजेज हैं और कैलोरीज बर्न होती हैं। होप्स हो कि आपको यहाँ तक समझ लग चुकी होगी। अब हम आगे मूव करते हैं जी। अच्छा, अब जो पहली टाइप की एक्सरसाइजेज है ना, मतलब अब तक आपको जो क्रक्स मैंने समझाना था वो समझा दिया है। अब सिर्फ मैंने इनको फैंसी से नाम दे देने हैं, आपने वो नाम याद रखने हैं। जो पहली टाइप ऑफ एक्सरसाइज थी जिसमें हमने बॉडी को मूव किया था, बॉडी की टोन को चेंज किया था, उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक मूवमेंट्स। ठीक है, मतलब ऐसी कोई भी एक्सरसाइज, ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें हम बॉडी को मूव कर रहे हैं, लाइक एक बंदा बैठ के लगा रहा है, एक बंदा सिट अप कर रहा है, एक बंदा पुश अप कर रहा है, एक बंदा बाइसेप कर्ल कर रहा है, एक बंदा ट्राइसेप कर्ल कर रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, मूवमेंट हो रही है बॉडी की, तो इसका मतलब है ये जो मूवमेंट होगी आइसोटोनिक मूवमेंट कहते हैं हम इसको। ठीक है,
एक चीज़ आपको क्लियर होगी कि आइसोटोनिक किसको कहते हैं। अब जो दूसरी है वो है जी आइसोमेट्रिक, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो दूसरी चीज़ हमने पढ़ी थी कि किस तरह जो दूसरी मूवमेंट है वो किस तरह की होती है जी, उसमें हम बॉडी को मूव नहीं करते। अब कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आप बॉडी को मूव नहीं कर रहे या कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें आप बॉडी को मूव नहीं कर रहे, उस पोजीशन को हम कहते हैं जी आइसोमेट्रिक। ठीक है, अभी मैं आगे आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा, एग्जांपल्स भी दूंगा। जब आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बात आपको कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ जी। अच्छा, अब आ जाते हैं ई बुक पे। मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने करनी है। अच्छा, सबसे पहले तो आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन आपने देखनी है। चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि जी ये चीज़ें हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दिया है कि ये मेन कॉन्सेप्ट है। अब इस मेन कॉन्सेप्ट के बाद आपने ये आइसोटोनिक कंट्रैक्शन को पढ़ना है जी। आइसोटोनिक कंट्रैक्शन अकर्स व्हेन अ मसल चेंजेस लेंथ व्हाइल प्रोड्यूसिंग फोर्स। मतलब जो चीज़ मैंने आपको उर्दू में बताई थी, आपको थोड़ी आसान लैंग्वेज में बताई थी, वो यहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है कि वो कोई भी कंट्रैक्शन या मूवमेंट जिसमें आप मसल की लेंथ चेंज हो रही है, कोई भी मूवमेंट होगी मसल की लेंथ चेंज होगी ही होगी, तो दैट्स वाई वी कॉल इट एज आइसोटोनिक कंट्रैक्शन। ठीक हो गया। अब जो दूसरी टाइप ऑफ मूवमेंट है, आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन हैपन व्हेन अ मसल प्रोड्यूसेस फोर्स विदाउट चेंजिंग इट्स लेंथ। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें और एक दफ़ा अगर आपने पहले नहीं की तो आप वो जो प्लैंक वाली एक्सरसाइज है, ये अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये वाली एक्सरसाइज एक दफ़ा करके देखें। जब आप करके देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये इस तरह की मूवमेंट होती है, लाइक इसमें हमने मूव नहीं करना होता बट बॉडी अपनी जो कैलोरीज है वो बर्न कर रही होती है। तो इस तरह की जो कंट्रैक्शन होगी मसल में उसको हम कहेंगे आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। ठीक हो गया। मतलब आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक की जो बेसिक बात है वो आपको पता लग चुकी है। आपके पेपर में यही चीज़ें आनी है जी, आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक आइसोमेट्रिक। ठीक है, ये कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक ये मैं आपको आखिर पे बताऊंगा। ये एक एडिशनल चीज़ है, पेपर में आ भी सकती है नहीं भी आ सकती। अच्छा, अब ये देखें जी, यूएचएस ने जो आपके डिफरेंट सिनेरियोज दिए हुए थे वो मैं आपको बताता हूँ। अब मूवमेंट खुद आपने बतानी है, बल्कि मैं इस तरह कहता हूँ कि इसको इतना जूम इन कर देता हूँ कि सिर्फ ये हमें बस यही चीज़ें नज़र आएँ, सिर्फ मूवमेंट्स नज़र आएँ। ठीक है जी, ये आई थिंक ज़्यादा जूम इन हो गया है। 300 पे कर देते हैं जी, 300 पे की है तो अभी भी ज़्यादा है, 200 पे मैं कर देता हूँ जी। अच्छा, 200 पे कर दिया। अब आपने मूवमेंट्स देखी जाना और अपने जहन में सोची जाना कि अच्छा ये कौन सी मूवमेंट है। अच्छा, अब ये पहली मूवमेंट है, इसमें एक बंदा खड़ा हुआ है और वो एक वॉल को पुश कर रहा है। ठीक है, मतलब अभी आपने जो मूवमेंट यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ना, आपने वो करके देखनी है। आपने खड़े हो जाना है और वॉल को धक्का लगाना स्टार्ट कर देना है। अब आपने ये देखना है कि मैं वॉल को धक्का लगा रहा हूँ। ठीक है, आपके जिस्म में कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई मसल मूव नहीं कर रहा है। एक बंदा जो यहाँ पे चुपचाप खड़ा दीवार को धक्का लगा रहा है, उसकी फोर्स यूज़ हो रही है बट एट द एंड कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है वो कौन सी होती है जी, आइसोमेट्रिक। ऑब्वियसली आपने सही पूछा। अच्छा, अब आ जाते हैं अगली पे। अब यहाँ पे बाइसेप कर्ल एक बंदा कर रहा है, एक बंदे ने वेट उठाया हुआ है, वो कह रहा है जी मैंने बनना है यहाँ पे ना सलमान खान मैंने बनना है जी। वो देते रहे कि बाइसेप कर्ल कर ही जा रहा है कर ही जा रहा है। तो अब आपने बताना कि कौन सी मूवमेंट है। आइसोमेट्रिक वो होती है जिसमें मूवमेंट नहीं होती, इसमें मूवमेंट हो रही है, मतलब आइसोटोनिक है जी। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं अगली पे। अब ये एक कोई है मोहतरमा है, वो स्क्वाट्स कर रही हैं। ठीक है, पंजाबी में बैठ के लगा रही हैं और मूवमेंट कर रही हैं। ठीक है, लाइक जब एक बंदी उठक बैठक कर रही है तो आपने देखना है कि जी ये मूवमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे हो रही है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मूवमेंट के बगैर ये चीज़ें हो जाएं। तो जिन वो एक्सरसाइजेज या वो चीज़ें जिनमें मूवमेंट होती है वो कौन सी कंट्रैक्शन होती हैं जी, आइसोटोनिक होती हैं या आइसोमेट्रिक होती हैं? आई थिंक आइसोमेट्रिक होती हैं सही। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल सही सोचा आपने, आइसोटोनिक होती है जी। नीचे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने गलत बताया है। अच्छा, अब आ गया योगा पोज। अच्छा, योगा पोज में ये अब एक मोहतरमा है जो कुर्सी बन के खड़ी हुई हैं। लाइक मैं तो वो जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं ना, टाट स्कूल्स, उनसे पढ़ा हुआ हूँ। हमें काम नहीं आता था, सही कहते थे चलो जी या वो तो कन फाड़ लो या कुर्सी बन जाओ।
तो ये मोहतरमा कुर्सी बनी हुई है। अब ये जो योगा चेयर पोज है, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। अब मूवमेंट नहीं हो रही है लेकिन बॉडी की फोर्स लग रही है, तो कौन सी है, आइसोटोनिक है या आइसोमेट्रिक है? ऑब्वियसली आइसोमेट्रिक है जी, बिल्कुल आपने सही पूछा। अच्छा, उसके बाद अब ये एक मूवमेंट है जी, इसमें मोहतरमा नीचे भी जा रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, मतलब मूवमेंट कर रही हैं, कोई भी मूवमेंट। मतलब जब आपने वहाँ पे जाना है ना, आपने देखना है कि ये जो मेरे सामने कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं या जो डायग्राम बनी हुई है वो किस चीज़ की बनी हुई है, उसमें क्या मूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर मूवमेंट हो रही है आपने आंखें बंद करके कहना है जी ये आइसोटोनिक है, अगर मूवमेंट नहीं हो रही आपने कह देना है ये आइसोमेट्रिक है जी। अच्छा, उसके बाद अगली मूवमेंट पे आ जाते हैं। अब देखें, अब आप खुद ये चीज़ें बता रहे हैं, मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। अभी ये एक मोहतरमा है जी, बहुत अच्छी तरह वो उन्होंने इंक्लाइन किया हुआ है और भागे जा रही हैं। अब भागने में ऑब्वियसली मूवमेंट तो होती है, जब मूवमेंट होगी तो कौन सी ये मूवमेंट है जी, कौन सी कंट्रैक्शन है जी, बिल्कुल आइसोटोनिक है। उसके बाद ये देखें जी, ये अब एक पोज में खड़ी हुई हैं, बॉडी की मूवमेंट नहीं हो रही है। अब जिसमें बॉडी की मूवमेंट नहीं होती है जी वो आइसोमेट्रिक होती है। अब ये देखें जी, ये भाई साहब कोई हबशी हैं, ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इसमें बॉडी की मूवमेंट हो रही है नहीं हो रही है? हो रही है, ऑब्वियसली हो रही है। तो ये कौन सी होगी, आइसोटोनिक या आइसोमेट्रिक? आइसोटोनिक होगी जी। अच्छा, उसके बाद जो पास्ट में, अब मैं आपको दिखा दूं कि उन्होंने किस तरह क्वेश्चन पूछे थे इसमें ऑस्पी में। अच्छा, अब ये देखें, पास में उन्होंने ये डायग्राम दी हुई थी। अब आपने खुद आप इस काबिल हो गए हो कि आप ये स्टेशन अटैम्प्ट कर सको। अब आपने खुद ये चीज़ें देखनी है और मुझे आंसर करना है जी। अच्छा, अब आपके सामने ये एक मसल है, उसके साथ वेट लटका हुआ है। पहली तस्वीर उन्होंने ये दिखाई है, दूसरी तस्वीर ये दिखाई है, मतलब मूवमेंट हुई है। ऑब्वियसली मूवमेंट हुई है तो मसल शॉर्टन हुआ है ना। अब मूवमेंट हुई है तो कौन सी टाइप ऑफ कंट्रैक्शन होगी जी, आइसोटोनिक होगी या आइसोमेट्रिक होगी? आइसोटोनिक होगी। अच्छा, अब आपको पता लग गया कि आइसोटोनिक कंट्रैक्शन है, आपने नंबर ए में बता दिया कि आइसोटोनिक है जी। उन्होंने कहा है परफॉर्म एनी टू में मूवमेंट्स ऑफ सच टाइप। अब आपने कोई भी ऐसी दो मूवमेंट्स कहनी है जिनमें ये आइसोटोनिक कंट्रैक्शन हो। अब आइसोटोनिक कंट्रैक्शन का आपको पता है कि कौन सी मूवमेंट्स आइसोटोनिक कंट्रैक्शन होती हैं। कोई भी एक्सरसाइज जिसमें आपकी बॉडी मूव कर रही हो, लाइक अगर वो आपको कहते हैं कि जी हमारे सामने 3 आइसोटोनिक एक्सरसाइजेज करके दिखाएं जी, तो आपने कहना ठीक है जी, आपने वहाँ कोई भी चीज़ पकड़नी है, कुछ नहीं है, पेंसिल पकड़ लें हाथ में, करके दिखाएं जी ये मैं बाइसेप कर्ल कर रहा हूँ जी। उसके बाद वहाँ पे उठक बैठक करके दिखाएं जी ये मैं उठक बैठक कर रहा हूँ। अगर आप थोड़े पावर वाले हैं वहाँ पे जी मैं पुशअप कर रहा हूँ जी। सिटअप करके दिखा दें, ये जी मैंने सिटअप कर दिए हैं, आपकी 3 एक्सरसाइजेस पूरी हो जाएंगी। लाइक होप सो कि मुझे लगता है कि अब तक आपको आ जाना चाहिए, अगर नहीं आया हुआ तो मैं तो इससे बेहतर नहीं समझा सकता हूँ। अच्छा, व्हाट इज़ दी अदर टाइप ऑफ कंट्रैक्शन? ये तो आइसोटोनिक थी ना, अब दूसरी टाइप ऑफ कंट्रैक्शन कौन सी है जी, आइसोटोनिक है या मैट्रिक है? आइसोमेट्रिक है। अच्छा, ये चीज़ हो गई। ये एक और मैंने यहाँ पे पिक्चर लगा दी कि लास्ट ये पिक्चर आई थी। अब लेट्स सपोज ये पिक्चर दे देते हैं, ये पिक्चर 1 है, ये पिक्चर 2 है। यहाँ पे मसल शॉर्टन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही, मसल की मूवमेंट नहीं हो रही ऑब्वियसली, तो ये हो जाएगा आइसोमेट्रिक। यहाँ पे जब मसल की मूवमेंट हो रही है, मसल छोटा हो गया है, तो ये हो गया जी आइसोटोनिक। अच्छा, ये चीज़ आ गई। उसके बाद उन्होंने क्या कहा हुआ था, परफॉर्म 3 आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन। अब आइसोमेट्रिक कंट्रैक्शन वो कंट्रैक्शन है जिनमें आपकी बॉडी मूव नहीं करती। अब वो एक्सरसाइजेज आपने करके दिखानी है। सबसे पहले एक्सरसाइज आ गई जी, ये वाली एक्सरसाइज आपने करनी, प्लैंक, जो मैंने आपको दिखाया भी, आपको कहा भी कि आप करके देखें जी। प्लैंक नंबर 1 हो गई। नंबर 2 एक्सरसाइज ये वाली आपने करके दिखा देनी, इसको कीगल एक्सरसाइज कहते हैं, बहुत अच्छी होती है। जो ये यूरोलॉजी के पेशेंट्स होते हैं ना, या वो पेशेंट्स जिनसे यूरिन कंट्रोल नहीं होता है, उनको ये कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। इससे जो पेल्विक फ्लोर के मसल्स होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो आपने ये दूसरी एक्सरसाइज ये करके दिखा देनी है। तीसरी एक्सरसाइज इन्होंने ये की हुई है, वो जो योगा चेयर पोज था, या वो आम ज़बान में जिसको कुर्सी बनना कहते हैं, आपने वो करके दिखा देना है। आपकी 3 मूवमेंट्स पूरी। आइसोटोनिक की मूवमेंट्स पहले मैं आपको बता चुका हूँ, ये होगी जी आइसोमेट्रिक की मूवमेंट्स। बस यही कुछ था, यही वहाँ पे आएगा क्वेश्चंस में, और इसी को आपने आंसर करना है। अच्छा, अब आ जाते हैं जो पहले 2 मूवमेंट्स रह गई थी ना, ये वाली किधर गई, हाँ, ये जो कंसेंट्रिक किसको कहते हैं, एक्सेंट्रिक किसको कहते हैं। अच्छा, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक का आपको पता लग गया। आइसोमेट्रिक की आगे कोई टाइप नहीं है, आइसोटोनिक की 2 हैं, कंसेंट्रिक और एक्सेंट्रिक।
ठीक है, ये मैं आपको एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ, लास्ट ईयर नहीं पूछी गई थी, होप सो पूछेंगे भी नहीं, बट अगर उन्होंने यूएचएस का दिमाग घूमता है वो पूछ भी सकता है जी। अच्छा, अब ये जो बाइसेप कर्ल मैं कर रहा हूँ ये है जी आइसोटोनिक मूवमेंट। अब इसमें एक्सेंट्रिक कौन सी है और कंसेंट्रिक कौन सी है? अब जब मैंने इस तरह किया, बॉडी वेट, ये जो वेट है उसको मैं बॉडी की तरफ लेके आया हूँ, तो जो मसल है ये छोटा हो गया है। वो मूवमेंट आइसोटोनिक कंट्रैक्शन में, वो मूवमेंट जिनमें मसल छोटा हो जाए उसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक, और जब मैंने हाथ सीधा किया मसल बड़ा हो गया, कंसेंट्रिक। ठीक हो गया, जब मसल छोटा होगा कंसेंट्रिक मूवमेंट होगी, जब बड़ा होगा एक्सेंट्रिक मूवमेंट होगी। आपने ये चीज़ देख लेनी है। यहाँ से मैं आपको बल्कि पास ऑस्पी में से दिखा भी देता हूँ, आपसे पूछता हूँ जी। अच्छा, आप देखें, ये तस्वीर नंबर 1 ये थी, तस्वीर नंबर 2 ये हुई। जो मसल है उसका वो शॉर्टन हो गया है। अब जब शॉर्टन हुआ है मसल, तो मसल शॉर्टन कौन सी मूवमेंट में होता है? आइसोटोनिक की कौन सी मूवमेंट में? कंसेंट्रिक में। अच्छा, अब लेट्स सपोज वो डायग्राम नंबर 1 ये वाली दे देते हैं जो दूसरे वाली है, और कहते हैं जी पहले ये था मसल, उसके बाद ये हो गया। अब मसल का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है, मसल की लेंथ इंक्रीज़ हुई है। जब लेंथ इंक्रीज़ होगी एक्सेंट्रिक होगा। अगर आपसे वो लेट्स सपोज वहाँ पे पूछते हैं ना कि ये मूवमेंट कौन सी है, आपने बता दिया कि ये जी आइसोटोनिक है या आइसोमेट्रिक है, लेट्स सपोज आइसोटोनिक हो, और आपको उसमें पता लग जाए कि अच्छा ये कंसेंट्रिक है या एक्सेंट्रिक है, तो आपने वहाँ पे मामे खां नहीं बनना। आपने सिर्फ जो मूवमेंट उन्होंने पूछी हुई है ना, इधर आइसोटोनिक या आइसोमेट्रिक, आपने जस्ट वो मूवमेंट लिखनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपने सिर्फ आइसोटोनिक या आइसोमेट्रिक मूवमेंट लिखनी है, ना आपने किसी को ये कंसेंट्रिक एक्सेंट्रिक का नाम लेना है ना कुछ। ठीक है, अगर इन केस वो आपसे क्वेश्चन में पूछें कि कंसेंट्रिक या एक्सेंट्रिक, तो आपने बताना है, वरना वहाँ पे आपने कंसेंट्रिक एक्सेंट्रिक को भूल जाना है। ये सिर्फ एडिशनल चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं लाइक आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। होप्स हो कि आपको अब तक पता लग चुका होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली मुझे आप मैसेज कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम। अगली वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।